चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा। तीनों राज्यों में 2 मार्च को मतगणना होगी और चुनावों के परिणाम सामने आ जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। As you may be aware, the term of legislative assemblies of the 3 states of Nagaland, Meghalaya and Tripura are respectively coming to an end on 12 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च। तीनों असेंबलीज का जो टर्म है वो इस दिन खत्म हो रहा है। The 3 states have 60 assembly constituencies each. Nagaland has 59 STs and just 1 general. Meghalaya 57 STs and 5 general, whereas Tripura has 30 general, 10 SCs and 20 STs. So friends, women participation in these 3 states in the earlier elections has been higher than the male participation. So it's a very happy trend to report to you. चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है, तो वहीं मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 15 और 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। तीनों राज्यों की विधानसभाओं में 60-60 सीटें हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में इस साल सबसे पहले विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। त्रिपुरा में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं नागालैंड में बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के साथ सरकार में है। एनपीपी पूर्वोत्तर की एकमात्र पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता हासिल है। मेघालय की बात करें, 2019 में यहाँ 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21 सीटें जीती थी। बीजेपी को यहाँ महज 2 सीटें ही मिल सकी थी। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीईपी को 19 सीटें मिली थी। इसमें पीडीएफ और एचएसपीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उन्होंने मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। त्रिपुरा में भी 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे 35 सीटें मिली थी। बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पहले विप्लव देव सीएम बनाए गए थे, लेकिन मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। एनडीपीपी 2017 में अस्तित्व में आई थी। एनडीपीपी ने तब 18 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया था। सरकार में एनडीपीपी, बीजेपी, एनपीपी और जेडीयू शामिल हैं। नागालैंड में 2315, मेघालय में 3482 और त्रिपुरा में 3328 बूथ हैं। स्कूलों में बने सभी बूथ पर टॉयलेट, बिजली, बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, फर्नीचर बनाए जाएंगे। आयोग इनका इंतजाम करेगा और फिर से सभी सामान उन्हीं स्कूलों को तोहफे के तौर पर दे दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि वो वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई है। तीनों राज्यों में महिला वोटरों की संख्या बड़ी है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया था। पूर्वोत्तर के इन तीनों चुनावी राज्यों में आयोग ने 4 दिवसीय दौरा किया था। इस दौरे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तीनों राज्यों में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ बैठकें की थी। चुनाव आयोग के अधिकारी सबसे पहले 11 जनवरी को त्रिपुरा पहुंचे थे। यहां से नागालैंड और अंत में मेघालय का दौरा किया था। माना जा रहा है कि इन 3 पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव के बाद अप्रैल-मई में संभव है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। मई में कर्नाटक में भी चुनाव हो सकते हैं और फिर नवंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के बाद साल के अंत यानी दिसंबर में तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।